बात करेंगे 100 पावर सर्ज 20 के बारे में इस वीडियो में। तो यार मैंने यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाने का ट्राई करा आई जस्ट गॉट लॉस्ट, सारे सीक्वेंसेस गड़बड़ हो गए। सो उससे निपटने के लिए आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग दिस बुलेट पॉइंट्स, जो कि इफ़ यू कैंट सी यू डोंट नीड टू सी दिस बिकॉज ये मेरे खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए। But yeah, so we are going to start with our first point, why I'm making this video. तो क्या था कि I was like planning to buy a बैडमिंटन। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मेरा जो सबसे पहला प्रोफेशनल नहीं बट इंटरमीडिएट बैडमिंटन जो था वो था Nenore 7000i और समथिंग लाइक दैट, 2017 और 2018, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, ओरिजिनल से कुछ महीने पहले। और भाई वो हाथ में क्या मक्खन, उससे पहले अपन GR303 से खेलते थे। ओवल शेप्ड होती थी, आइसोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट हाई एंड बैडमिंटन्स में था। आइसोमेट्रिक शायद वो लीनिंग अपने लोअर रेंज बैडमिंटन्स में लेके आया था शुरू में, फिर उसको कम्पीट करने के लिए शायद से योनेक्स ने ZR100 रिसेंट में निकाला। और ZR100 के आने की वजह से लाइक GR303 जो योनेक्स का ही ओवल शेप्ड बैडमिंटन, जो कि लिटिल बिट हैवियर देन ZR100 लाइट, तो उसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई। बट वो जी लेजेंडरी बैडमिंटन है GR303, जल्दी टूटती नहीं है, बट उसको भी हमने तोड़ा है। खैर वो एक अलग बात है। तो XP90 ऐसा करके कोई बैडमिंटन था लीनिंग का, जो कि मैंने उसके बाद परचेस करा जब मेरा वो Nenore 7000i वो जब चोरी हो गया। देन आई परचेस्ड ऐसे ही बस थोड़ा फिट रहने के लिए, बिकॉज रीजनल्स हो चुका था एंड आई वॉज इन माई बोर्ड्स। तो मैंने कहा कि भाई बैडमिंटन को लाइक थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए हाथ, तो मैंने इसके लिए वो ख़रीदा था। वो भी मैंने तोड़ दिया 1 साल के अंदर में, बिकॉज यू नो शॉर्ट्स स्मैशेज, और तो ये सारी चीज़ें थी। देन आई परचेस्ड अभी ZR100 लाइट, और उसके बाद आई परचेस्ड दिस बीस्ट 100 पावर सर्ज 20 एंड आई किड यू नॉट, मैं जब परचेज़ करने जा रहा था तो आई हैड अ बजट ऑफ 1000 रुपीज़। मैंने काफ़ी प्रोफेशनल यूट्यूबर से, बड़े बड़े यूट्यूबर से पर्सनली कांटेक्ट करा एंड आई एम ग्लैड कि अगर आप बढ़िया ईमेल लिखते हो या आप बढ़िया कमेंट लिखते हो तो आपको रिप्लाई मिलता है। आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओ दैट आई हैव बीन इन टू लाइक रीजनल लेवल बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो ये सारी बातें अगर आप वहाँ एड्रेस करो तो वो आपको सीरियसली लेते हैं, और क्यों ना ले भाई। तो मेरे को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पर्सनली बताया कि भाई अब योनेक्स का ज़माना गया, लीनिंग का ज़माना भी गया, अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं। आई वॉज यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन टू रिकॉर्ड माई वीडियो एंड देन किसी इम्पॉर्टेंट फ्रेंड ऑफ माइन का कॉल आ गया, सो आई हैड टू जस्ट रिजेक्ट दैट कॉल। आई होप कि वो दोबारा ये फ़ोन ना करे मूविंग फॉरवर्ड। तो मेरे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा कि भाई लीनिंग और योनेक्स ही अब मार्केट में उनकी ड्यूओपोली नहीं चल रही है। अब 1000 के रेंज में यू कैन एब्सोल्युटली गेट ग्रेफाइट बॉडी, शाफ्ट एंड हेड, एवरीथिंग इन ग्रेफाइट, अलॉन्ग विद दैट आइसोमेट्रिक शेप्ड हेड, राइट। मैंने कहा कि यार बात तो सही कह रहे हो, बट लाइक देखो ऐसी बातें होती है, इफ़ यू हैव न्यू लाइक कोई न्यू मशीनरी आती है ना मार्केट में, तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको नहीं पता कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि योनेक्स अगर मैं परचेज़ करूं 2000 के रेंज में, फॉर एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड के पास Nenore लाइट 18i समथिंग लाइक दैट, और 2000 के रेंज में काफ़ी हल्की रैकेट है, इवन बैलेंस्ड, तो वो है। तो मैंने कहा यार वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड वो ब्रांड वैल्यू है उसकी, और एक उसने इंडस्ट्री में कदम जमा रखा है योनेक्स ने, एंड लीनिंग ऑल्सो फॉर दैट रीज़न। और बाकी वो और भी आते हैं तानसो वानसो जो हैं, बट यार हमारे यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नवोदय विद्यालय में बाकी हम उतना तवज्जो देते नहीं हैं एज सच। 1000 के रेंज में मैं आई एम गोइंग बैक टू लाइक आई एम कमिंग बैक टू द ट्रैक, मैं पता नहीं कहाँ निकल गया। 1000 के रेंज में आई वॉज प्लानिंग टू बाय अ गुड बैडमिंटन, जो मुझे बेस्ट डील मिल जाए। तो लोगों ने कहा भाई 1000 के रेंज में द बेस्ट वन इज़ फ्लिपकार्ट की जो आती है Adrenix R501। जब भी मैं परचेस करने गया आई वॉज अबाउट टू मेक पेमेंट, फिर मैंने कहा कि थोड़े से रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं जो निगेटिव वाले होते हैं।
मैं वो गया ऊपर, लोग कह रहे भाई मैंने इसको 697 रुपीज़ में ली और ये बैडमिंटन काफ़ी बढ़िया है। मेरा 697। देन आई वेंट लाइक स्क्रॉल्ड द कमेंट्स और रिव्यूज़, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैंने भाई 800 रुपये में ली, 700 रुपये में ली। मतलब भाई इसके जो प्राइस थे ना, जो R501 है, जिसे आप R501 बोल सकते हो, एड्रीनक्स बाय फ्लिपकार्ट, उसके प्राइसेस 600 समथिंग से स्टार्ट होके आज 1050 पे बैठा है। मैंने कहा यार 2 साल पहले ये बैडमिंटन 600 समथिंग 700 के आसपास में जब लॉन्च हुई थी, तो मैं क्या फुद्दू हूँ कि भाई अभी 1050 में लूँ वही प्रोडक्ट को। देन मैंने देखा भाई इतने सस्ते में लॉन्च हुई थी, भाई मेरा आत्मा तो मान नहीं रहा कि भाई, अब मेरे सामने की बात है ना 2018 कब, अभी जल्दी की बात है, जब मैं उधर 2019 के आसपास में 600 समथिंग में आ रही थी, तो मैंने कहा नहीं भैया, अभी परसों की बात है 2019, अभी मेरे सामने से गुजरी है, वो 600 कुछ में लॉन्च हुई थी, अभी मैं इसको 1050 रुपीज़ में लूँ, दैट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी। बट आई हैव अ बजट ऑफ 1000 रुपीज़, आई वुड प्रेफर लाइक 150 आगे पीछे कर सकते हैं, बट नॉट यार 350-400 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकते। बिकॉज अगर आप परसेंटेज देखो, 350-400 रुपये इज़ नॉट अ बिग डील, बट आप परसेंटेज में देखो, आप 1000 का बजट ले रहे हो, उसमें 400 एक्स्ट्रा दे रहे हो, लाइक 40% एक्स्ट्रा, तो 40% आप बजट कैसे भाई, 40% वाइज काफ़ी ज़्यादा है 40%। तो आई थॉट ओके, उसको कैंसिल करते हैं। तो 100 का मुझे मिला ये, एक सेकंड, मैं इसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, पावर सर्ज 20। मैंने कहा जस्ट गिव इट अ गो, मैं सोचा परचेस करूँ, मैंने देखा रिव्यूज़ एक भी नहीं है, तो आई थॉट लें नहीं लें। देन अगेन आई थॉट कि भैया अगर हम नहीं लेते हैं तो देयर विल बी नोबडी जो इसका रिव्यू करे, और किसी को पड़ी भी नहीं है। जहाँ रोक 88 आई गेस वही नाम है, रोक 88, जहाँ वो मौजूद है, तो सारे लोग उसी को परचेस करेंगे, उसी की रिव्यू देखेंगे और उसी पे रिव्यू डालेंगे, इस पे कोई तवज्जो देगा नहीं। 300 रुपये सस्ती है और मतलब जाहिर बात है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं और एक रिव्यू डालेंगे। पर मैंने जब लिया, देन आई थॉट भैया अब रिव्यू का क्या डालना, अभी ले लिया भाई, चेंज तो हो नहीं सकता। देन फिर मैंने आई ब्रॉट बैक माई सेंसेस, आई जस्ट थॉट ऑफ कि भाई बनाते हैं, लेट्स गिव बैक समथिंग टू द कम्युनिटी। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई रिव्यू बनाए, मेरे साथ और भी कोई बच्चा बैठा होगा ये सोच के कि कोई रिव्यू बनाएगा तो मैं देखूँगा या देखूँगी, लेट्स बी जेंडर न्यूट्रल हेयर, और उस पर डिसीजन लेके अपन परचेज करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिव्यू बनाना, दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ परचेजिंग इट एंड आई डिड। तो भाई रॉक 88 जो था वो कहीं आसपास में उसकी इन्वेंट्री है, क्योंकि वो 1 या 2 दिन में उसकी डिलीवरी आ रही थी, और ये इसकी डिलीवरी भाई साहब आई है 5-6 दिन में। ये आ रही थी ऑल द वे फ्रॉम नदिया वेस्ट बंगाल टू हेयर इन राजस्थान। तो मैं कहूँगा मैंने इससे काफ़ी दिन खेला है, तो लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए आप एंड तक बने रहो। आई डोंट वांट यू गाइज टू क्विट द वीडियो। और अगर जो भी यहाँ पे ऐसे लोग आए हैं जिनको रील्स में ये सारी चीज़ें शॉर्ट में चाहिए, नहीं भैया, इट इज़ प्रॉपर रिसर्च्ड वीडियो, प्रॉपर रिसर्च आप कर रहे हो, स्टडी करनी पड़ेगी। एक तो हमारे देसी लोग यार पढ़ने से तब भागते हैं, भागो मत, पढ़ो, सीखो। और सबसे पहली बात, दिस इज़ नॉट अ फ्री वीडियो, ये प्रॉपर रिसर्च करके मैंने खुद के रिस्क पे ये परचेस करा है, तो इट्स योर प्रेरोगेटिव, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे पे बैक करो। नो, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी, यू कैन पे मी बैक वाया सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और लाइकिंग दिस वीडियो। या तो लाइक करो या सब्सक्राइब करो, दोनों कर दो भाई। कमेंट कर दो कि भैया थैंक यू फॉर द वीडियो। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यार यू कैन हेल्प मी बाय सब्सक्राइबिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। देखो ऐसा नहीं, इफ़ आई एम गिविंग यू समथिंग, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मी बैक। फ्री की चीज़ें लेना बंद कर दो भाई। सॉरी आई एम बीइंग टू हार्श यार, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, भाई को अच्छा लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ इट गॉट डिलीवर्ड एंड फ्रॉम वेयर इट केम। तो मैंने बताया ये डिलीवर हुआ कुछ ऐसे, ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है इस पर बहुत सारे वजन इस पर डाल दिए थे लोगों ने इस पर, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो कार्बन फाइबर या कार्बन ग्रेफाइट या ग्राफाइट बैडमिंटन फॉर दैट रीज़न ग्रेफाइट, वो जो होते हैं ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर इस पर आप वजन रख के ऐसे छोड़ दो और फिर इसको छोड़ो तो ये सीधा ही हो जाना है, ठीक है। कितना भी वजन डाल दो ये इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो भैया मैंने कहा कि यही बात है, तो फिर मुझे आई विल नेवर नो, लाइक एक बैडमिंटन मैंने मंगाया था, लीनिंग की बैडमिंटन थी वो,
तो वहाँ पे वो लाइक वो टेढ़ी आई थी, तो आई जस्ट वहीं से मैंने रिटर्न किया दैट आई वॉन्ट एक्सेप्ट इट, प्लीज़ लेके जाओ। तो कुरियर बॉय ऐसे ही लेके चला गया उसको वापस कि भाई ये एक्सेप्ट ना हुआ प्रोडक्ट। तो पर इसका तो वी कैन नॉट एग्जैक्टली नो कि कितना इस पर वजन पड़ा है ड्यूरिंग द शिपिंग पीरियड, कि किसने इस पर कितना वजन डाला कैसा। भाई एक ये बॉक्स है फुद्दू सा, ठीक है, मैं क्या बताऊँ, एक वैसे वो बॉक्स के अंदर सीधा ये पिल के डाला हुआ है भाई, कुछ नहीं, वो बॉक्स एंड देन दिस बैडमिंटन की ये जो पाउच है, ये जो कवर पूरा इसमें, इसके अंदर में बैडमिंटन। बट द गुड थिंग इज़ इसमें स्क्रैच नहीं आ सकती बिकॉज इट्स क्वाइट पैडेड, पैडिंग इसकी तगड़ी है, एकदम से तगड़ी भाई, बहुत महंगी पैडिंग है, सो अप्रिशिएटेड। बट हाँ ये ऐसा डिलीवर हुआ ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आई होप ये डैमेज ना हुआ हो, बट खेला मैंने, इट्स नॉट लाइक, इट्स गुड, अभी तक तो बढ़िया है। बट वही इसकी टेंडेंसी जो होती है टू रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसके वजह से यू विल नेवर नो कि भाई कितना प्रेशर आया क्या आया भाई, क्योंकि वो वापस से सीधा हो ही जाना है। अब वो कितनी कमज़ोर हो गई पढ़ते पढ़ते, वो आई नो बडी कैन, सो इट्स नॉट इन आवर हैंड, तो इसको छोड़ देते हैं। बट अगर एक दिन या 2 दिन में डिलीवरी हो रही है, इट मीन्स कि लोकल इन्वेंट्री पड़ी हुई है आसपास में, वो पैक करके इधर से इधर ही भेजेंगे, तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर या। तो वैसे परचेज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी टाइम लग रहा है इसका मतलब ये है सिंपल कि वो इंडिया में कहीं से भी आ रही है, तो और काफ़ी पैकेजिंग में यार देखो 1,000 का प्रोडक्ट अपन ले रहे हैं। अभी मैंने कुछ परचेज़ करा था, मैं ऊपर देख रहा हूँ कहीं उधर में पड़ा हुआ था, तो क्या मस्त पैकिंग थी उसकी, एक लकड़ी की फ्रेम सी थी, उसके बीच में वो बॉक्स डाल के और एक अलग बॉक्स डाल के, वो लग रही थी भाई कि दैट इज़ समथिंग लाइक आई हैव पेड समथिंग। तो खैर छोड़े, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बजट के बारे में बता दिया कि एड्रीनक्स R501 के बजाय मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि वो बहुत काफ़ी सस्ती लॉन्च हुई थी और सेम स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट, बल्कि इसका जो टेंशन है वो ज़्यादा है उससे। इट्स लाइक 30 पाउंड्स 30 LBS, और वो आई डोंट एग्जैक्टली नो, उस पर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, बट ओनली ऑन फ्लिपकार्ट कहीं एक जगह लिखा हुआ 24 to 28 LBS। तो मैंने इसमें प्रॉपरली मेंशनड है और प्रेशर दे के भैया 30 LBS है, तो मैंने कहा ठीक लेते हैं, चलो बनाते हैं, रिव्यू बनाते हैं। तो ये लिया। हाँ, आई कुड हैव रिटर्नड इट। जब मैंने इसको लिया, मैंने उसके बाद भी लोगों से पूछा, तो कहा भाई कुछ नहीं यार, 300 रुपये दे के और वो आप रॉक 88 ले लेते, वो काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे यही बनाना है, आई जस्ट वॉन्टेड टू कंट्रीब्यूट बैक टू द कम्युनिटी। यार देखो, हमेशा आप रिसर्च करके लेते हो, मैंने सोचा ज़िंदगी में एक बार तो कम से कम ऐसा हो जो मैं पहले झंडा लेके चलूँ कि भाई मैं भैंड चो ठीक है मैं बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कैसा है, मैं बताऊँगा आपको कैसा है रैकेट, ठीक है। ये सोच के इवन तो आई डोंट हैव अ गुड बजट, लाइक यार 1,000 का बैडमिंटन ले रहा हूँ, बैडमिंटन ऑल द वे फ्रॉम 300 रुपये इट गोज अप टू लाइक 30,000 रुपीज़। सो एंड लाइक अ गुड प्लेयर लाइक मी, आई एम इंटरमीडिएट प्लेयर एंड आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर रीजनल्स। तो ये कुछ, दिस डजंट मेक एनी सेंस, दिस सिंपली मीन्स आई एम गरीब ब्रो तो बट स्टिल आई थॉट ऑफ परचेजिंग इट, ट्राइड एंड टेस्टेड ना लेके, आई जस्ट थॉट ऑफ लाइक ट्राइंग एंड टेस्टिंग इट फॉर यू गाइज। सो उसके लिए आई डिजर्व अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अ कमेंट, दैट लाइक आई विल बी ग्लैड। और मैं सब कमेंट, सारे कमेंट्स को हर्ट दूंगा और आपके क्वेरीज भी सुनूंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ, ये बैडमिंटन डिपेंडिंग अपॉन कलर एंड अवेलेबिलिटी, इसके प्राइसेस 150 फ्लैक्चुएट करते हैं। तो दिस इज़ द कलर, एक रेड में और ये ग्रे में कलर अवेलेबल थी। ये ग्रे एक्चुअली इट रिमाइंड्स मी ऑफ लाइक डिफेंस के जो भी फाइटर जेट्स आते हैं, उस तरह का कलर है, कुछ फेडेड ग्रे ब्लूइश टाइप, सेक्सी लग रहा था ब्रो। इट एक्चुअली फील्स लाइक कार्बन फाइबर एंड ग्रेफाइट मटेरियल जनाब। और यहाँ पे इफ आई शो यू, 1-2 पोर्स थे यहाँ पे, वो मुझे नहीं, मैं आई नो कि वहाँ पे नहीं दिखेगा, आई जस्ट पोस्ट अ फोटो। छोटे मोटे पोर्स थे, इसको कहते हैं ढलाई के समय, ढलाई उसको बोलते हैं मोल्डिंग डिफेक्ट है थोड़ी सी। आई डोंट थिंक कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा बिकॉज लाइफ एक्सपीरियंस है उतना, तो आई नो कि कोई फ़र्क पड़ना है नहीं, बस थोड़ी सी वो ऐसी दिख रही है। तो ये बैडमिंटन है भाई, स्ट्रेट, गुड, सेक्सी। एंड जब मैंने इसको यहाँ से निकाला, सॉरी, अभी भी ये दवाई की तरह महक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दवाई के स्टॉक में बीच में इसको घुसेड़ कैसे रखा गया हो। और यही है, और काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, इट्स लाइक लिटिल फ्लेक्सिबल, नॉट टू मच फ्लेक्सिबल बट या फ्लेक्सिबल। एंड
18 lbs पे ये स्ट्रांग है, 18 to 20 nobody exactly knows कि कितने lbs पे है, because it's not mentioned, but stock इसका सही है, you can play with it. और अगर मेरी तरह आप ZR100 से अपग्रेड करो तो obviously it's going to be like a fortunate, like it's going to be a boon for you, it's very good, you know. अब मैं बात करूँगा कार्बन फाइबर, ठीक है, एंड कार्बन ग्रेफाइट वर्सेस ग्रेफाइट. आई डोंट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस. कहीं पे ये एक सेकंड मैं आपको दिखाऊँ, जापान मेड ग्रेफाइट, कहीं ये कार्बन फाइबर लिखा बोलता है, कभी ग्रेफाइट कभी कार्बन ग्रेफाइट. आई डोंट नो यार, जिसके पास नॉलेज वो बताएं कि डिफरेंस क्या है तीनों में, कैसे बस लिए जा रहे हो, कोई साइंस समझा इन तीनों के पीछे का. मैं आगे बढ़ता हूँ. या इट्स आइसोमेट्रिक, तो मैंने बता दिया आइसोमेट्रिक है. मैक्सिमम टेंशन है इसका, अगर आप मेरे से पूछे 30 lbs, बट आई रिकमेंड यू टू नॉट गो मोर देन 24 lbs, बिकॉज 30 lbs 10,000 से ऊपर अगर आप रैकेट लें, फॉर दैट रीज़न 10,000 से नीचे भी, लेकिन आप 3-4 हज़ार के रैकेट में 30 lbs, दैट मेक्स सेंस. ये 1,000 के रैकेट में 30 lbs पेल दो यार, वो आई डोंट थिंक you can do it's on, like it's on you. और ये रिकमेंड कर रहा है, you can put 30 lbs, but I don't know यार, I don't recommend, ठीक है. इसमें जो स्ट्रिंग लगी हुई है लीनिंग N9 करके है. और मैं अगर आपको आगे बताऊँ इसके आगे की बात, ये एक राज की बात बताता हूँ, ये दिस इज़ रीब्रांडेड लीनिंग. आप एक सेकेंड, you can see the logo, right? I'm sorry अगर कोई आवाज़ आ रही हो. और इसके अंदर में पैडिंग जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी लीनिंग लिखी हुई है. आगे बताता हूँ एक सेकेंड. स्ट्रिंग है, ये भी लीनिंग की है. तो यार आई थिंक दिस इज़ obviously a leaning thing, like rebranded, क्योंकि यार लीनिंग बढ़िया माल देने के चक्कर में अगर वो प्राइस कम कर दे भैया, तो जो पहले के लॉयल उसके कस्टमर्स थे वो तो काफ़ी गुस्सा नहीं हो जाएंगे कि भाई तुम सस्ते में क्यों दे रहे हो सेम स्पेसिफिकेशन. तो उन्होंने शायद से, जैसे रियल मी आया किसके रिप्लेसमेंट में, शायद ओप्पो के रिप्लेसमेंट में, उसका लोअर बजट थिंग, तो वही गेम मेरे को इसमें भी लग रहा है. बट एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड. कलर मैंने बता दिया, डिपेंडिंग अपॉन द कलर प्राइसेस चेंज होते रहते हैं. एंड दिस इज़ नॉट इवन अवेलेबल ऑन अमेजोन, इट्स ऑन ओनली ऑन फ्लिपकार्ट. लाइक दिस पार्टिकुलर बैडमिंटन, लाइक दिस पार्टिकुलर पावर सर्ज 20, बाकी तो रॉक 88 एंड ऑल दोज थिंग्स सब पे हैं, बट ये पार्टिकुलर मॉडल पावर सर्ज 20, इट सेज हेड हैवी, बट क्योंकि इसका वेट यार 77 ग्राम्स है. अब क्या हेड हैवी क्या हो जाना है, 77 ग्राम हाथ में हेड हैवी, यू आर नॉट गोइंग टू इवन फील. वो आपको हल्का ही लगेगा और मज़ा आएगा भाई, आपके रिफ्लेक्सेस एकदम निखर के बाहर आएंगे. यू वॉन्ट इवन नो कि भाई आपने हिट कर दिया है. आप कहोगे यार मेरे बॉडी के थ्रू कोई और खेल रहा है. इफ़ यू हैव प्लेड विथ अ हैवी एल्यूमिनियम बैडमिंटन लाइक ZR100, तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक मैजिकल. तो बढ़िया है. 77 ग्राम इट्स नॉट रिकमेंडेड. कम से कम 80 से 90 के बीच में, 80 मिनिमम, 84, 85, 90, उससे नीचे आपने नहीं जाना है, ठीक है, अभी के लिए. ग्रिप काफ़ी, मैं आपको बताऊं, इस लंबा ये जो है इसके लेंथ के बारे में आई डोंट नो, बट इसकी जो डायमीटर आप कह लें या विड्थ कह लें, काफ़ी कम है. अगर इफ़ यू हैव स्मॉल हैंड्स लाइक मी, तो आपके हाथ में बढ़िया सा जाएगा, एंड यू विल हैव द फुल कंट्रोल. बट आपको तगड़े स्मैशेस मारने हैं, तो उसके लिए इसकी प्लास्टिक उतार के आपको एक अलग से ग्रिपिंग चढ़ानी होगी, एंड देन इट विल बिकम लाइक गुड. और फिर ये जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ग्रिप है, इसको यू डोंट नीड टू रिमूव इट, बिकॉज वो एक्स्ट्रा पैडिंग की तरह काम करेगी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी आता है कितना, ये पतला सा है, इट्स नॉट वेरी थिक, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड. तो थिक नहीं है, इट्स वेरी पतला, इट्स वेरी थिन, स्लेंडर.
लॉन्ग टर्म प्लेइंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। आखिर एक्सपीरियंस कैसा है मेरा इसमें? क्या ये इससे खेलना जर्की है? क्या इससे खेलना टफ़ है, बढ़िया है, मज़ा है, कैसा है? एक बार मैं बताऊंगा। अगर आप 500 के रेंज के बैडमिंटन से अपग्रेड कर रहे हो, ये आपको बहुत प्रीमियम फीलिंग देगा, काफ़ी बैलेंस्ड फीलिंग है, थोड़ी भी जर्क नहीं आती है। लेकिन इफ़ कंपेयर टू नैनो रे लाइट 18i, साइकोलॉजिकल बात हो सकती है, इट्स नॉट फैक्चुअल, बट वो प्रीमियमनेस समझ में आती है उस रैकेट में। मे बी बिकॉज ये मैं बराबर अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ, तो दैट बैडमिंटन बिकम्स लाइक, दोनों के वेट सिमिलर, टेंशन सिमिलर, रैकेट सिमिलर है, बट स्टिल वो मेरे को थोड़ा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो कैसे मेरे को बढ़िया लगा, बट समझ रहे हो, ब्रांड की बात होती है, वो लगती है भाई कि, और मे बी बिकॉज किसी ने पे करा 2000 रुपीज़ के आसपास, इसलिए वो मेरे को बढ़िया लग रहा हो। बट हाँ, मेरे को लग रहा था कि भाई वो उसमें भी बात है, इसमें तो बात है ही, लेकिन इससे इतू सा ज़्यादा उसमें बात है, उसमें भी दम है थोड़ा, इससे बढ़िया है। आई डोंट नो वाई, शायद आपको फ़र्क पता ना चले, बट इट्स माई पर्सनल फीलिंग दैट आई कैन नॉट फैक्चुअली एक्सप्लेन यू, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो हाँ, यू आर गेटिंग वट यू आर पेइंग फॉर, और मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा ही गेट आप पा रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट क्वाइट पॉपुलर। तो आप रॉक 88 से हल्का, ठीक, रॉक 88 की जितना ही टेंशन, तो इसमें कमी क्या है? क्या ड्यूरेबिलिटी कम है? आई डोंट नो। अगर ये हल्की है तो इसमें मटेरियल भी कम यूज़ हुई होगी, तो हो सकता है ड्यूरेबिलिटी कम हो, आई डोंट एग्जैक्टली नो। अभी लॉन्ग टर्म रिव्यू इसका हम करेंगे। इट्स ओनली बिन 1 वीक, एक हफ्ते में कुछ नहीं, 6 महीने, हर दूसरे महीने मैं रिव्यू डालूंगा, कैसा चल रहा है कैसा नहीं, उसके बाद आपको कंप्लीट पता चलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़। नहीं तो गुम हो जाऊंगा इंटरनेट में, इट्स यूनिवर्स ऑफ वीडियोस, उसमें गुम हो जाऊंगा। आपको अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। न्यू वीडियोस आएगी इसके बारे में, देख लेना, नहीं मन हो तो छोड़ देना भाई, नोटिफिकेशन में पड़ी रहेगी, ऐसी ख़त्म हो जाएगी समय के साथ। अब मैं कंपेयर करूँगा नैनो रे 7000i से, उससे कंपैरिजन मैं कर नहीं सकता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो 2019 में आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, एवरी एक्सपीरियंस विद दैट, तो मैं उससे इसको कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में है ही नहीं, स्मृति नहीं है भाई, ख़त्म ही हो गई। अब कैसे करूँ, मैं कैसे खेलता था, क्या हाथ में क्या फीलिंग आती थी। उस समय मेरी बॉडी काफ़ी पतली होती थी, काफ़ी लीन एंड थीन था, अब काफ़ी मोटा हो गया हूँ। आई कैन नॉट सिंपली एक्सप्लेन यू, और आई कैन नॉट सिंपली गिव यू अ प्रॉपर कंपेरिजन। तो उसके लिए मुझे खेलना पड़ेगा, और कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियोस और आने वाली है। सो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं आपको बताऊंगा, टूटेगी तो भी बताऊंगा, बचेगी तो भी बताऊंगा। मैं बहुत तगड़े स्मैशेस मारता हूँ, उसका भी आपको रिव्यू बताऊंगा। मैं ऐसा स्मैशेस मार रहा था ना, अभी पूरे पार्क में अभी खेल रहे थे अपन, विज्ञान नगर में, कोटा में। मैं, अगर आपको पता ना, आई जस्ट टेल यू, मैं कोटा में रहता हूँ भाई। ऐसा लग रहा था जैसे बंदूक से गोली निकल, ठाप ठाप ऐसे आवाज़ आ रही थी ब्रो, लग रहा था ब्रो कि कुछ चल रहा है ऐसे। और जब मैं उससे खेलता था तो कोई खास नहीं, इससे मैं गोली की तरह मार रहा था शटल को, ठाक, मज़ा आ रहा था। लाइक आई वॉज लाइक सेंटर ऑफ लाइक नोटिस, लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बट या, पीपल वर वॉचिंग मी प्लेइंग विद दिस रैकेट। और इसके ग्राफिक्स भी काफ़ी उभार भरे हैं। तो किसी ने कहा था लोगो इज एम्बोस्ड, इट्स नॉट एम्बोस्ड, इट्स जस्ट प्रिंटेड। बाकी के जो ग्राफिक्स हैं, दीज आर लाइक, आपको फील होगा काफ़ी थिक, लाइक टेक्सचर्ड है भाई, मज़ा बढ़िया है, ग्राफिक्स आर गुड। सो इट वाज द वीडियो। एंड अभी तो मैंने कुछ दिन खेला है, तो मैं कुछ खास बता नहीं पाऊँगा, बट हाँ, काफ़ी लाइट वेट, काफ़ी बढ़िया है। नैनो रे लाइट 18i के आसपास का ही है, तो उससे बस इतनी सा कम होगा, और इवन तो बराबर होगा, बट आई लाइक इट्स पर्सनल प्रेफरेंस। और हेडलाइट मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई इसमें, क्योंकि अब देखो ना, इसमें अगर मैं ग्रिप चढ़ा दूँ, हो गया हेडलाइट। अब क्योंकि ग्रिप की वजह से यहाँ पे ज़्यादा वजन आ जाएगा भाई, क्या सेंस बनता है? यूट्यूबर्स एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। अगर ये 77 ग्राम में हेड हैवी है, तो 1-2 ग्राम ही जाकर हेड पे बैठा होगा। 5 ग्राम का ग्रिप लगा दूँ, हो गया हेडलाइट, ख़त्म बात। आई डोंट नो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी को बढ़िया नॉलेज हो तो बता दें भाई। क्योंकि अब इसमें मैं जा रहा हूँ ग्रिप लगाने, ये ऑलरेडी मेरे को कोई खास हेड हैवी समझ में नहीं आ रहा। मैं ग्रिप लगा दूँ तो एकदम से हेडलाइट ही नहीं हो जाएगी भाई,
खैर तो या दिस वाज द वीडियो एंड एकदम अभी अभी तक तो एक्सपीरियंस बढ़िया है। अभी और भी मैं अपने दोस्तों को मैंने इनवाइट करा है कि भाई अपने अपने रैकेट लेके आओ, मैं सबसे खेल के देखना चाहता हूँ, सबसे कंपेयर करना चाहता हूँ। और भी डेप्थ में रिव्यू आने वाली है, तो कैन यू प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर रिव्यूज़, इट मोटिवेट्स मी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो करना करो, शेयर मत करो यार, क्योंकि आई नो इट्स वेरी यू नो नीस टारगेटेड वीडियो, जो बैडमिंटन खेलते हो उन्हीं के लिए। और सब्सक्राइब शेयर सॉरी सब्सक्राइब लाइक तो कर ही सकते हो, कमेंट भी कर ही सकते हो, सो दैट like these engagements encourages me to make more videos for you, so that is how I'll be like encouraged to make more videos on this same topic on long term review. So yeah, thank you so much for watching, and this is your host Drona Primeless, and you're watching Drona's Perspective, signing off from Kota. Bye.